प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी का यीशु मसीह के पवित्र और पाक नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और सारी परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया और आज के इस संडे के शुभ दिन पर हम परमेश्वर के समीप आकर और हम उसकी स्तुति और आराधना करने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ स्तुति आराधना में जाएंगे। धन्यवाद 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 स्वर्गीय राजा पिता, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी पिता। आपको धन्यवाद देते मेरे राजा कि सुबह से लेकर अभी तक और पिता परमेश्वर अब तक आपने हमें चलाया मेरे राजा। मेरे प्रभु आप महान है, आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है। आप हमारे सारे पिता परमेश्वर दुखों को जानते हैं और आपने पिता परमेश्वर अपने सही समय पर पिता परमेश्वर हमें आपके पिता परमेश्वर प्रेम से और पिता परमेश्वर आपकी दया से भरा है मेरा राजा, ताकि हम पिता परमेश्वर मुश्किल समय में आपको धन्यवाद दे सके, आपकी स्तुति कर सके मेरा राजा। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए पिता, आपका धन्यवाद। जो भी पिता परमेश्वर हम स्तुति आराधना करें वो आपको भाने वाली हो, ऐसा होने दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं मेरा राजा, आगे का सारा समय हम आपके पवित्र हाथों में लाते। इस प्रार्थना को पिता हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राह यीशु के पास आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राह यीशु के पास आओ रे। गम की ये राह सब छोड़ जिंदगी में अब है सब छोड़ जिंदगी में अब हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे। आँखें ऊपर को लगाओ यीशु के पास आओ रे। आँखें ऊपर को लगाओ यीशु के पास आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु
कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत करे है, अंधेरी राहों में तू जिया है। कठिन समय में तू मजबूत करे है, अंधेरी राहों में तू जिया है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा।
आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में। Yes, Lord, आपकी महिमा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बनी रहे पिता परमेश्वर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता, इस सुंदर आराधना और पिता परमेश्वर जो पिता स्तुति में आपने हमारी सहायता की, मदद की पिता परमेश्वर, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते मेरे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं मेरे राजा। आप पिता परमेश्वर सारी महिमा के, सारे आदर के योग्य परमेश्वर हैं। इसीलिए पिता हम एक साथ एकजुट होकर पिता परमेश्वर आपके समीप आते हैं मेरे राजा। आप पिता हमें बढ़ाइए, हमें चलाइए मेरे राजा। आप अपने मार्गों पे पिता हमारी सहायता कीजिए कि हम उस पर चल सके मेरे प्रभु। धन्यवाद देते पिता, जो भी वचन हम हमारे पास्टर के द्वारा सुने पिता, वो पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाला हो पिता। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता, आपकी पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि वो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से पिता जो भी वचन हमें दे पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन में फल लाए पिता। धन्यवाद करते पिता, आगे का सारा समय आपके हाथों में हम सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, सबको मैं प्रेज द लॉर्ड करता हूं, क्योंकि हम प्रभु के उपस्थिति में आए हैं और आपको और हमको प्रभु ने बहुत बड़ा मौका दिया है कि हम उसके हुजूर में आए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब झुककर आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे और बाद में हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक,
जमीन आसमान को बनाने वाला जिंदा खुदा, फिर एक बार मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। तूने फिर एक बार मेरे प्रभु तूने मुझे यहाँ पर खड़ा किया ताकि मैं तेरे लोगों को वचन पिता परमेश्वर पहुँचा सकूँ। पिता हम धन्यवाद देते, आज का वचन जो है तेरा मेरे प्रभु तू मेरे मुख में डाल मेरे खुदा। तूने अपने वचन में लिखा है बोलने वाला तू नहीं लेकिन मेरी आत्मा तेरे द्वारा बोलेगा। पिता मैं आपके आत्मा के लिए धन्यवाद और तेरे वचन के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और सबको मेरे खुदा परमेश्वर आज का वचन सुनकर मेरे खुदा कभी ना भूल जाए, क्योंकि तेरा जीवित कलम है, ये वचन हमें जीवित रखता है पिता। और मेरे परमेश्वर कभी नहीं हम वचन सुनेंगे और वचन को पढ़ेंगे अपने दिल में आत्मा में रखेंगे प्रभु, हम कभी नहीं पिता इस पृथ्वी पर रहेंगे, हम तेरे पास आएंगे। पिता हम धन्यवाद देता हूँ, आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना मिलकर यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। हाय हम वचन में जाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जो परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और उसका मकसद क्या था, ये परमेश्वर ने हमको बताया। मैं सोच रहा था परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, उसका मकसद क्या था, उसका मकसद क्या था। परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा मुझे बताया और कहा है मैं अपने बेटे को इस पृथ्वी पर इसलिए भेज रहा हूँ। संसार के अंदर बहुत सारे डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई ट्रैफिक अपना ये नहीं, 4 व्हीलर नहीं, 3 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर नहीं, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। और जहाँ जहाँ जाने का है वो पैदल ही पैदल जाते थे। और कई लोगों के बीच में जो खतरनाक बीमारी थी और वो बीमारी में लोग कहीं मर रहे थे, कई लोग ऐसे पड़े रहते थे, इसलिए परमेश्वर कहता है मेरा बेटा इसलिए मैंने भेजा है। और जब भी उसने भेजा है इस संसार में आया तो सबसे पहले उसने क्या किया, पहले माता पिता के साथ 30 साल रहा, उसके बाद जो है पर यीशु मसीह ने सेवा करना शुरू किया। और सबसे पहले जैसा हम लोग आज वर्तमान में बपतिस्मा लेते हैं, विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं, वैसा ही यीशु मसीह ने भी क्या किया, अपना बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा जैसा लेते ऊपर आया तो स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की आवाज़ वाणी जो सुनाई दिया सबको, कई लोगों ने सुना, यीशु मसीह ने भी सुना, चेलों लोगों ने भी सुना और कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं जिससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। माना आज हमें परमेश्वर की वाणी सुनना है और परमेश्वर इस संसार में आने का मकसद जो है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये मकसद जो है बहुत बड़ा मकसद है, क्यों आया, क्या कारण था, ये मैं आपका परमेश्वर का यीशु मसीह का इतिहास जो है, बैकग्राउंड जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2030 साल हो गया है यीशु मसीह संसार में आया था और ये संसार में आकर उसने क्या किया है। लूका सुसमाचार उसका 4:1 अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो जंगल जैसा बपतिस्मा लिया वैसा ही जंगल में उसको परमेश्वर की आत्मा जंगल में लेके गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, शैतान से उसकी परीक्षा हो। ऐसा परीक्षा करने के लिए वो जंगल में गया और 40 दिन और 40 रात निरंतर परमेश्वर के साथ संगति करने लगा। निरंतर संगति, कैसे संगति, परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा था, संगति कर रहा था और परमेश्वर के साथ उसका संबंध मजबूत होने लगा। मजबूत 40 दिन 40 रात, बाइबल बताती है ना कुछ खाया ना कुछ पिया है। तो ऐसा कहने से मतलब मेरे भाई और बहनों, उसको क्या जरूरत थी इस संसार में आने का, 40 दिन उपवास रखने का क्या जरूरत थी। 40 दिन और 40 रात क्यों उसने उपवास रखा। क्या वो पाप, हमारे जैसा मन वो पापी था, गुनहगार था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, वो पवित्र होकर आया, पवित्र होकर गया। उसी प्रकार जो है यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निरंतर जंगल में प्रार्थना कर रहा था। और उसी वक्त आपको मालूम होगा जंगल के अंदर 5 स्टार होटल या वड़ा पाव या कोई अपना चाइनीज फूड ये वो सब उसी वक्त था। आपको मालूम होगा मेरे भाई और बहनों, जंगल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज वर्तमान में जहाँ आप जाओ हम जाएंगे तो क्या होंगे, होटल की सुविधा, नाश्ते की सुविधा हर जगह पे, और इतनी सुविधा है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर ये सब आज की सुविधा है। उस टाइम पे जो है कोई बस नहीं थी, कोई एरोप्लेन नहीं था, कोई लाइट नहीं था,
कोई 2 व्हीलर 3 व्हीलर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पैदल ही यात्रा करता था। यीशु मसीह भी पैदल ही यात्रा कर रहा था। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जो है वो लगातार उपवास और प्रार्थना कर रहा था। क्यों कर रहा था? आपके लिए, हमारे लिए, संसार में जो बीमार लोग पड़े हुए हैं उनके लिए कर रहा था, लगातार कर रहा था। तो कहने का मतलब हमारे लिए, आपके लिए, ये संसार में यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। परमेश्वर ने कहा, देख मेरे लोग मुझसे दूर चले गए, फिर से उनको वापस मेरे पास आने के लिए, उसके लिए तुझे कितना भी दुख उठाना पड़े, कितना भी तुझे समस्या का सामना करना पड़े, क्रूस पर जाना पड़े, मरना पड़े आपको, तो भी जाओ, लेकिन मेरे लोगों को बचाओ। इसी प्रकार यीशु मसीह इस संसार में आया और जहां जहां उनके पास जो है भीड़ की भीड़ उसके पीछे चल रही थी। अगर आप देखेंगे, जब भी यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात प्रार्थना करके जब भी आया, तो शैतान ने उसको तुरंत उसकी परीक्षा करने लगा और कहने लगा, अभी तो तुझे भूख लगी होगी। 40 दिन 40 रात उसको कुछ भूख नहीं लगी, कुछ नहीं कहने का मतलब कुछ भी ऐसा ये एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब भी उसका 40 दिन पूरा हो गया तो यीशु मसीह का परीक्षा शैतान करने लगा। बोलता है, अभी तुझे तो बहुत भूख लगी है, अभी ऐसा कर, ये पत्थर लो और इसकी रोटी बना और खा ले। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। ये जवाब उसको दिया। अगर चाहे तो परमेश्वर उसको बहुत कुछ कर सकता था, अच्छा से अच्छा वो खाना बना सकता था, बिरयानी बना सकता था, या कुछ भी तंदूरी रोटी, या बहुत कुछ बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसको वचन के द्वारा जवाब दिया और उसको चुप कर दिया। और उसके बाद जो है यीशु मसीह फिर अपनी मिनिस्ट्री करने लगा। और दूसरी बात जो मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब भी योना सुसमाचार जॉन 2 का 1 से लेके 11 तक अगर आप पढ़ोगे, जॉन 2 का 1 से लेके 11 तक आप पढ़ोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा एक जगह पे विवाह था, शादी था। और क्या हो गया था वहां पे? वो शादी में मरियम भी थी, यीशु मसीह को भी बुलाया था, चेलों को भी बुलाया था। जैसा शादी होता है, आपको बुलाते, हमको बुलाते, जान पहचान वाले होते हैं तो हमको बुलाते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह वहां पे शादी में मौजूद था। जब भी वो काना में, वो देश का नाम काना में था। वो काना के अंदर जो है वो देश का नाम जो है, वहां पे शादी था और विवाह था। तो यीशु मसीह था, मरियम थी और चेले थे। और ऐसा हो गया है, वहां पे शादी पे सबसे पहले क्या है, दाखरस देता है, स्टार्टिंग दाखरस देता है। आज के बॉम्बे के अंदर हमारे यहाँ पर देखो तो क्या देता है, स्टार्टर देता है, चिकन का कोई चीज देती है खाने पीने के लिए। जैसा हमारे घर पे आता है तो हम पानी पिलाते हैं, वैसा ही शादी पर जो है वो दाखरस देते थे। ऐसा हो गया है, दाखरस जो है देते बहुत लोग क्या है, फ्री में मिलता है ना, तो दाखरस पीते गए, क्योंकि पानी के जगह पे दाखरस पीते गए। और ऐसा हो गया है जो दाखरस घट गया, माना दाखरस कम पड़ा। और ये कम पड़ने के बाद सिर्फ मरियम को मालूम पड़ा। और मरियम को मालूम होने के बाद वो सीधा यीशु मसीह के पास गई और कहा, दाखरस घट गया, दाखरस उनके पास नहीं है। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, ये स्त्री, ये महिला, मुझे तुझसे क्या काम। यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा। उसके बाद कहा, मेरा अब तक समय नहीं आया है। तो कहने का मतलब यीशु मसीह ने इस प्रकार मरियम को जवाब दिया और मरियम चली गई और सेवक के पास गई और उसको कहा, जैसा यीशु मसीह तुझसे कहे वो ही करना, यीशु मसीह जैसा कहेगा वैसा ही करना। उसने ये कहकर चले गया। और कुछ समय के बाद जो सेवक थे वहां पे, और सेवक जो था वो 6 मटके थे वहां पे, ये 6 मटके बोला खाली करके उसमें पानी भर दो, और पूरा पानी भर दिया। 6 मटके के अंदर पानी भर दिया। भरने के बाद क्या किया, बोला निकाल कर अपना बोझ के पास उसको लेके जाओ, शादी पे जो बैठे हैं उनको सबको दे दे। और जिसके पास ये दाखरस गया ना, तो उसने चख कर देखा तो क्या देखा, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा दाखरस। उसने इसको बुलाया है, दूल्हे को बुलाया है, बोलता है सबसे पहले जो है अच्छा दाखरस देता है, और तूने अब तक रख छोड़ा है, ये क्या बात है। पहले तो ऐसा दाखरस देते अच्छा, और बाद में पीने के बाद दूसरा देते हैं, सादा देते हैं, लेकिन तूने अब तक रखा। उसको मालूम नहीं था ये दाखरस कहाँ से आया, किसी को मालूम नहीं था। सिर्फ वो सेवक जो जिसने
मड़का भरे थे उसको ही मालूम था और ये लोग जानते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये दाखरस कैसे बन गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप भी बाइबल पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे ना, हम चलते जाएंगे जैसा संसार में यात्रा होती है, यात्रा में बहुत लोग जाते हैं वापस आते हैं, जाते वापस, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मसीह के लोग हैं, मसीह ने आपको चुना, हमको चुना, ये बात को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो कहने का मतलब, दाखरस जब भी बनाया है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, और जब भी पीकर वो क्या हो गया, सब लोग बहुत खुश हो गया, आनंदित हो गया। और ये चिन्ह जो है, सबसे पहले उसने पहले चिन्ह दिखाया है और अपनी महिमा ले ली है। तो कहने का मतलब ये कैसा हो गया, ये खुदा के साथ 40 दिन 40 रात बैठा था और खुदा से, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था। और परमेश्वर ने क्या किया उसको मालूम है, उसने पूरी तरफ से उसको आत्मा से भर दिया, इतना भर दिया। और बाद में दूसरा जो पॉइंट है, वो सामर्थ से भी उसको भर दिया। इतना आत्मा से भर गया, इतना सामर्थ से भर गया, आप उसका वचन पढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा। इतना आत्मा से भर कर और प्रार्थना कर कर वो जब भी आया, अपना मैदान पे आया, तो उसके पास भीड़ की भीड़ आती थी। सब देश को मालूम पड़ा, पूरा इजराइल देश के अंदर, पूरा यरूशलेम के अंदर सबको मालूम पड़ा, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, अद्भुत और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करता है। ये बात जो है पूरे देश के अंदर फैलती गई और लोग भीड़ की भीड़ आने लगा, क्योंकि वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मेडिकल स्टोर नहीं था। जैसा वर्तमान में अगर आप बाहर निकलो 10-10 कदम 15 कदम में एक मेडिकल स्टोर है, और डॉक्टर भी हर एक जगह पे डॉक्टर है, हर एक जगह पे हॉस्पिटल है। इतनी सुविधा आ गई है, तो भी बीमारी बढ़ते गई। लेकिन उसका इलाज करने वाले आज के जो डॉक्टर है, आज के जो हॉस्पिटल है, एक बिजनेस बन गया, इतना बड़ा बिजनेस बन गया। बस वो पेशेंट आना चाहता है और बस उसका एस्टिमेट शुरू हो जाता है। वो घर का खर्चा, फिर अपना कार का खर्चा, अपना बंगले का खर्चा, अपना फैमिली का खर्चा, फिर हॉस्पिटल का खर्चा, फिर उसका मेंटेनेंस खर्चा, फिर उसके पास जितने भी काम करने वाले हैं सबका खर्चा वो निकाल कर वो पेशेंट के ऊपर डाल देते हैं। और पेशेंट के ऊपर डालने के बाद वो नहीं सोचता है भाई ये पेशेंट जो है कहाँ से पैसा लाएगा। वो चाहता है डॉक्टर ये प्रॉपर्टी भेजे, सोना चांदी भेजे, सब कुछ भेजे, बंगला भेजे, घर भेजे, लेकिन पैसा मेरे पास लेके आवे। और आज के वर्तमान में ऐसा ही होता है। मैंने देखा आजकल जो है डॉक्टर जो है लाखों रुपया खर्चा निकाल कर, अगर वो मर गया तो मर गया, जिंदा है तो जिंदा गया, उसकी चिंता कोई नहीं है। लेकिन डॉक्टर को सिर्फ पैसा 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 चाहिए। आज दुनिया सिर्फ पैसे के ऊपर चल रही है। मेरे भाई और बहनों, आपका और हमारा जीवन पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमारा और आपका डिपेंड खुदा के ऊपर रहना चाहिए। खुदा का बेटा आप संसार में आकर आपका और हमारा उद्धार किया, बचाया है। ये बातें आपको याद रहना चाहिए। आप ये बात को कभी नहीं भूलो। आपको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है, मुझे चुन लिया है। इसी प्रकार जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दूसरा जो है योना का सुसमाचार, जो आपने सुना दाखरस के बारे में। अभी और एक थोड़ा वचन में हम आगे जाएंगे। एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था और वो कब्रों में रहता था और रात दिन चिल्लाते रहा और रात दिन चिल्लाते और अपने आप को घायल करता था। पत्थर से कभी कैसे वो घायल करता था, चिल्लाता था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह नाव से उतरा और उस मार्ग पर जाने लगा और वो मार्ग पे जाते जाते वो कब्रों में रहता था। वो जो दुष्ट आत्मा जो एक मनुष्य के अंदर इतनी बड़ी सेना थी, वो उसके अंदर चिल्ला रहा था। लेकिन यीशु मसीह जैसा ही गया, उसने कहा, ये परम परमेश्वर के पुत्र, तू मुझे समय के पहले क्यों नाश करने आया है? ये उसने कहा, समय के पहले तू मुझे क्यों नाश करने आया? मैं तुझे जानता हूं, तुम खुदा का बेटा है, परम परमेश्वर का लौता पुत्र है। तू इस पृथ्वी पर मुझे पहले समय के पहले नाश करने को क्यों आया है? ये बातें उसने कहा। यीशु मसीह को अच्छी तरह से पहचाना है। मैं यही जानना चाहता हूं, आप जो कलीसिया के लोग हैं, आप जो सब सुनती हैं, प्रभु के पीछे चलती हैं, क्या यीशु मसीह को अच्छी तरह से जाना है कि नहीं जाना है? ये बात
आपको जानना चाहिए। यीशु मसीह को जानता है कि नहीं जानता है, ये बातें आपको पूरी तरफ से यीशु मसीह को जानना चाहिए। जब जिस दिन आप यीशु मसीह को जानोगे, आप संसार को त्याग दोगे, अपने आप को त्याग दोगे, शैतान के अपने संसार की वस्तु को जो लालच किया है, अभिलाषा है, उसको त्याग दोगे और प्रभु के पीछे चलना शुरू करोगे और सब कुछ भूल जाओगे। तो कहने का मतलब है यीशु मसीह को पहचानो। यीशु मसीह ने क्या किया उस टाइम पे? उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, उसने सिर्फ पूछा तेरा नाम क्या है, उसने क्या बताया? और अपना नाम नहीं बताया, उसने क्या बोला? मेरा नाम सेना है। सेना का मतलब यानी बहुत सारे दुष्ट आत्मा, बहुत सारा डीमंस उसके अंदर बसा हुआ था और वो उसको कई लोग जो है सांकलों से बांधता था, बेड़ियों से बांधता था, वो चूर चूर करता था, तोड़ देता था। ऐसे बातें, ऐसे हालत उसकी थी और वो चिल्लाता था, घायल करता अपने आप को। लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा यीशु मसीह ने उसको निकालने से पहले दुष्ट आत्मा ने कहा, अगर तू मुझे निकालना ही चाहता है तो हमें सूअर का झुंड है उसमें जाने दे। यीशु मसीह ने कहा जाओ, और जैसा उसके अंदर से चले गए दुष्ट आत्मा और सूअरों के अंदर, ये व्यक्ति जो है पूरा आजाद हो गया है। जब वो व्यक्ति आजाद हो गया है तो क्या हो गया? आजाद होने के बाद प्रभु के पीछे चलने लगा और प्रभु के पीछे चलने लगा तो प्रभु ने इतनी बड़ी सेना कैसा निकाला है आपको मालूम है? प्रभु के साथ 40 दिन 40 रात जो है प्रभु के अपने पिता के साथ संगति करते गया, आत्मा में भरते गया, सामर्थ में भरते गया। और ये काम जो 40 दिन 40 रात जो किया है, यही आपको और हमको सफलता देखने को मिलती है। वैसा आज जो है परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा ऐसा काम, अद्भुत काम किया, ऐसे अद्भुत काम और कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह ने ये अद्भुत कार्य किया। और ये कार्य आज हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए। इतना अद्भुत कार्य, इतना मार्वेलस वो जो उसने कार्य किया है, वो आज हमारी आंखों के सामने है। हमने सुना और सुनते जाती हैं, क्योंकि बाइबल हमारी बहुत ही निकट है, आपके पास, हमारे पास है। ये पढ़ने से हमको मालूम पड़ जाता है। तो ये कैसा हो गया? इसने दुष्ट आत्मा कैसा निकाला? खुदा के साथ जब वो बैठता है, खुदा के साथ 40 दिन 40 रात जो बैठा है, उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया है, लेकिन खुदा के साथ संबंध रखा और खुदा ने उसको इतना भरा आत्मा से भरा, सामर्थ से भरा और वो काम करते गया और हर जगह पे बड़ी सफलता के साथ वो बढ़ते गया। वैसा ही मैं आपको और एक वचन आगे मैं लेके जाना चाहता हूं। एक बार क्या हो गया, 10 कोढ़ी जो है प्रभु के पास आया। 10 कोढ़ी, एक नहीं, दो नहीं, 10 का 10 कोढ़ी प्रभु के पास आया। और वो लिखा है लूका 17 का 12 में लिखा है 10 कोढ़ी। उसके आगे आप पढ़ सकता है घर पे जाके। लूका सुसमाचार 17 का 12, 10 कोढ़ी प्रभु के पास आया और प्रभु ने उसको क्या किया? जाओ तुम चंगे हो गए हैं। और वो सड़क पे चलते चंगे हो गए हैं और चंगा होकर सब चले गए। लेकिन उसमें का एक जो है प्रभु के सामने घुटना टेक कर प्रणाम किया, प्रभु मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। प्रभु ने बोला ठीक है, अच्छी बात है, तू तो वापस आया। लेकिन बाकी 9 जो थे वो कहाँ गए? उसने कोई जवाब नहीं दिया, कहाँ गए? आज भी मसीह के लोग, आज भी जो विश्वासी लोग कलीसिया के अंदर आता है, कोई चंगाई पाने को आता है, कोई आशीष पाने को आता है, कोई जॉब पाने को आता है, कोई नौकरी पाने को आता है, ऐसे आती हैं। लेकिन जिंदगी, हमेशा की जिंदगी जो है उसके लिए नहीं आती हैं। आज के लोग सिर्फ आशीष और चंगाई। उसी टाइम भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जो प्रभु ने हमेशा की जिंदगी रखा है, उसके वजह से हमको प्रभु के पीछे चलना बहुत ही जरूरी है। तो ये काम कैसा हो गया? उसने कैसा काम किया? 10 कोढ़ी को कैसा चंगा किया? सिर्फ अपने शब्दों से, कुछ मिनट के अंदर से उसने किया। कैसा किया? जो 40 दिन 40 रात जो खुदा के साथ बैठा था ना, वो कभी व्यर्थ नहीं गया। खुदा ने उसको इतना सामर्थ से भरा, इतना आत्मा से भरा, वो काम करते गया। वैसा ही अगर आप और हम ऐसे अगर उपास और प्रार्थना करेंगे और खुदा के काम करते जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ है। वो काम कभी हमारे लिए भी सफल हो सकता है। लेकिन आज हम नहीं करते हैं, क्योंकि आज संसार में इतनी सुविधा आई है। हर जगह पे नाश्ते का प्रबंध होता है, खाने पीने का प्रबंध होता है, होटल नजदीक है, सुविधा नजदीक है। 10 मिनट कोई चल नहीं सकता है, रिक्शा चाहिए, 5 मिनट नहीं सकता है, रिक्शा चाहिए। आज क्या हो गया? ये सुविधा के वजह से आज प्रभु की सेवा जो गंभीरता के साथ जो करना चाहिए नहीं करते हैं, और होता भी नहीं और सफलता भी नहीं मिलता है। आज एक बार ऐसा कलीसिया के अंदर मेरे पास पास्टर आया और एक अंदर हमने उसको ये किया था, वेलकम किया था, बुलाया था और वो आया था। और एक अंदर के अंदर दुष्ट आत्मा था,
उसको निकालने के लिए उसने कम से कम 45 मिनट लगाया और वो कहने लगा फायर फायर फायर, लेकिन फायर ही नहीं आता था। एक माचिस का तिल्ली जला तो फायर दिखाई देता है, लेकिन वो बोलते बोलते थक गया, लेकिन फायर ही नहीं आया और उसको चंगाई भी नहीं मिला, चले गए। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर का दास को खुदा के साथ बैठना बहुत ही जरूरी है, उसके उपस्थिति में रहना जरूर है, आत्मा में भरना जरूरी है, सामर्थ से भरना जरूर है। तभी ये काम करेगा, तभी ये काम होएगा। ये काम कब होएगा? तब खुदा के साथ हम चरणों में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे खुदा के साथ, तब ये काम हो सकता है। यीशु मसीह जब स्वर्ग में गया, चेलों को कहा है तुम मुझसे भी बढ़कर काम करोगे। आज वो कहाँ दिखाई दे रहा है? भीड़ तो आ रही है, भीड़ की भीड़ आ रही, लेकिन कार्य जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ सफलता नहीं दिखाई दे, बेदारी तो बढ़ रही, लेकिन यीशु मसीह का काम जो है, जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। क्यों? कारण है लोग ज्यादा में ज्यादा शारीरिक लोग बन जाते हैं, शरीर के अनुसार चलती हैं और बहुत सारा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। कोई दारा सिंह बन जाता है, कोई किंग कॉन्ग बन जाता है, कोई अपना ये बन जाता है, अपना ब्रूस ली बन जाता है, कोई काली बन जाता है, लेकिन बहुत सारा परिश्रम करते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा निकलता नहीं, कोई ऐसा कार्य देखा ही नहीं पड़ रहा है। कारण यही है कि हम संसार में शारीरिक जीवन जिएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पौलुस रोमन्स में लिखता है 8 और 6, शारीरिक लोग जो है वो शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। मरोने का मतलब दूसरी मृत्यु के बारे में वो बात कर रहा है। हमको शरीर के अनुसार बिल्कुल नहीं चलना है। शरीर के अनुसार चलोगे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। शरीर के अनुसार अगर मसीह में आने के बाद अगर हम शारीरिक चल रहे हैं, शरीर के अनुसार हम बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। इससे बात से सावधान रहो। पौलुस ने बहुत सारा दुख उठाया, बहुत सारा उसने दुख का सामना किया, बहुत सारा सताव किया, बेटों का मार खाया, पत्थरवाह किया, कपड़े फाड़े हैं उसके, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं किया। वो दौड़ता गया। एक समय में कहता है मैं अपनी दौड़ चुका हूँ। जैसा यीशु मसीह क्रूस पर जाके मैं बोलता इट इज फिनिश्ड, अब पूरा हो गया। माना उसको जो दौड़ थी यीशु मसीह के वो पूरा किया। पौलुस ने भी अपनी दौड़ पूरा किया और बोलता है मैंने विश्वास की रखवाली किया है। तो कहने का मतलब हमको जो एक सेवा मिला है वो बड़ी गंभीरता के साथ करना है। हमें संसारिक शरीर में रहकर हम ये नहीं कर सकता है, सिर्फ आत्मा में। जैसा यीशु मसीह आया, आत्मा में भरा, सामर्थ में भरा। किसने भरा? खुदा ने। हमारा जो पिता जो स्वर्ग में है, उसका जो पिता स्वर्ग में है, उसने उसको भरा और ये काम करते गया। तो ये कैसा हुआ? 40 दिन 40 रात खुदा के साथ संगति किया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। अभी जाएंगे जॉन 6 और 1, योना सुसमाचार 6 का 1, उसमें लिखा है 5000 जो है यीशु का वचन सुन रहे थे। यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ 5000 की भीड़। और यीशु मसीह को तरस आया, बोला ये 2-3 दिन से लगातार ये मेरा वचन सुनती हैं। चेलों को कहा इनका कुछ बंदोबस्त करो। चेले डर गया, बोला ये जंगल है, यहाँ से कहाँ सुविधा होगी, क्या मिलेगा? उसने कहा यहाँ तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा एक लड़के के पास 5 रोटी 2 मछलियाँ हैं। उसने बोला लेकर आओ, और उसके लिए प्रार्थना किया, खुदा से प्रार्थना किया, अपने बाप से प्रार्थना किया, और वो खाना बोला सबको बांटते 5000 लोगों ने खाया। उसके बाद जो है 7 टोकरी बच गया, और वो 12 टोकरी बच गया। 12 टोकरी बचने के बाद 12 चेले थे, सबको एक बड़ा टोकरी मिला। और टोकरी जो था उस टाइम का बहुत बड़ा टोकरी होता था, ड्रम के जैसा, और वो टोकरी भर गया और सबको घर पे लेके गया। ये काम कैसा हो गया? 5 रोटी 2 मछलियां 5000 को कैसा खिलाया? मेरे भाई और बहनों, द्वारा सोचो। खुदा के साथ जब खुदा के साथ इतना जो परिश्रम करते, ना कुछ खाते ना कुछ पीते हैं, 40 दिन 40 रात उसने जो परिश्रम किया, दुख उठाया खुदा के साथ, वो परमेश्वर उसके साथ था। और वो कहता है पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, दोनों हम एक है। और वो पिता मुझ में रहकर ये काम करता है और पिता उनके साथ था, और ये बड़े काम हो रहे थे। मेरा कहने का मतलब यही है, 5000 लोगों को कैसा रोटी खिलाया उसने? खुदा के साथ संबंध रखा था। 40 दिन 40 रात जो उसने रखा था, उसका फायदा उसको मिला, उसका लाभ उसको मिला। फिर हम आगे वचन में जाएंगे। एक व्यक्ति जहाँ 38 साल से रोगी था,
38 साल से रोगी था और उसको वहाँ पे स्वर्गदूत आके वो पानी को हिलाता था और बहुत लोग जाके उसमें गिरते थे और चंगे हो जाते थे और इसको मौका ही नहीं मिलता था। 38 साल का जो व्यक्ति था उसको कोई मौका नहीं मिलता था, वो जाने से पहले दूसरा गिर जाता था और वो ऐसा करके 38 साल रुक गया। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने कहा, उसके पास गया और कहा तू चंगा होना चाहता है? उसने क्या कहा? उसने बोला मेरे से पहले दूसरा गिर जाते हैं और मेरे को मौका ही नहीं मिलता है, मैं जाने से पहले दूसरा गिरता है और उसको चंगाई मिलता है। यीशु मसीह ने कहा उठो, तेरा बिस्तर उठाओ, चले जाओ। यीशु मसीह ने कहा और ऐसा कहने से वो बिस्तर उठाकर चंगा हो गया, यीशु के पीछे चलने लगा। मेरे भाई और बहनों, ये काम कैसा हो रहा है? यीशु के साथ, ये खुदा के साथ उतनी संगति रखा, उतनी संगति 40 दिन 40 रात ये संगति रखने से उसको ये जो सफलता मिलती गई और वो आगे बढ़ते गया। उसी प्रकार वो व्यक्ति 38 साल का रोगी चंगा हो गया। फिर हम आगे 1-2 वचन बोल के समाप्त करेंगे। फिर वो जेरिको के अंदर जा रहा था, हिंदी में यरीहो लिखा, यरीहो जा रहा था और वो जाते भीड़ उसके पीछे थी और वो भीड़ चिल्ला कर जा रही थी और वो भिखारी जो सड़क के किनारे पर बैठा था, भीख मांग रहा था, वो अंधा था। उसने पूछा ये क्या हो रहा है? उसने कहा यीशु नाज़री जा रहा है। तो वो ऐसा सुनकर उसने क्या किया, जोर से पुकारा, ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह उसी वक्त उसकी आवाज सुनकर रुक गया। दूसरा बार उसने चिल्लाया, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दूसरा बार चिल्लाया, वो रुक गया और चेलों को कहा जाकर उसको मेरे पास लेकर आओ। चेले उसके पास 2 गए और कहा यीशु मसीह तुझे बुलाता है। जैसा उसने शब्द सुना वो खड़ा हो गया, कंबल को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो यीशु मसीह के पास उसको लेकर गया। वो भिखारी, वो अंधा था, जन्म का अंधा था, वो भीख मांग रहा था, लेकिन यीशु मसीह के पास वो चेले लेके गया। यीशु मसीह ने सबसे पूछा उसको, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो अंधे ने कहा उसको, मैं देखने लगूं। ऐसा कहा, बोला जाके उसने तुरंत बोला देखने लग। उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद किसको देखा? सबसे पहले यीशु को देखा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोगों की आंखें बंद है, देखते तो हैं लेकिन अंधे के समान है। दाऊद भी कहता है ये यहोवा मेरी आंखें खोल दे। क्यों कहता है? वो अंधा था? नहीं, अंधा नहीं था वो, लेकिन फिर भी कहता है ये यहोवा मेरी आंखें खोल। हमारी अंदर की आंखें नहीं खुली, बाहर की आंखें तो है, बाहर की आंखों से हम सब कुछ देखती हैं, लेकिन अंदर की आंखें जब हमारी खुलेगी ना, तब हम परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर के वचन को समझेंगे। लेकिन दाऊद कहता है ये हुआ मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। ये कहने का मतलब क्या है? दाऊद एक अंधा नहीं था, लेकिन वो कहता है मेरी अंदर की आंखें खोल ताकि मैं देख सकूं। वैसा ही मैं, मेरे भाई और बहनों, ये क्यों हो रहा था? इतना बड़ा चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने क्यों किया? तो अपने पिता के साथ संगति किया, मजबूत संगति किया, मजबूत आत्मा से भरा, मजबूत सामर्थ से भरा। उसके बाद वो काम करते गया। आखिरी वचन में हम पढ़कर फिर हम समाप्त करेंगे। तो लाजर जो है वो मर गया था। लाजर जो है उसकी 2 बहन थी और एक भाई था। 2 बहन जो थी, एक का नाम मार्था और एक का नाम मारियम और मार्था, और उसका एक भाई। और यीशु मसीह वो परिवार से बहुत ही प्रेम करता था। कभी वहाँ से जाता था तो उसके घर में एंट्री करता था, बैठता था, पानी वगैरह पीता था, नाश्ता भी करता था, क्योंकि यीशु मसीह वो परिवार से बहुत प्रेम करता था और वो परिवार यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। तो कहने का मतलब परमेश्वर यीशु मसीह इतना प्रेम करता। एक दिन क्या हो गया, लाजर जो है बीमार हो गया। बीमार होने के बाद संदेश भेजा। एक नगर पे यीशु मसीह सेवा कर रहा था, सुसमाचार सुना रहा था, वचन सुना रहा था। तो वहां पे किसी ने बोला जिससे तुम प्रेम करता है वो बीमार है। मरियम ने संदेश भेजा और वो बीमार है। उसने सुना, लेकिन पहला दिन जो था वो सेवा करते गया। दूसरा दिन भी सेवा किया यीशु मसीह ने। तीसरा दिन भी सेवा करते गया। बाकी चौथा दिन जो है वो मरियम के घर में आने लगा। जब भी उसको मालूम पड़ा कि वो मर गया, लेकिन यीशु मसीह ने बोला, मरने का शब्द नहीं लिया। चेलों को कहा हम लाजर जो है सो गया, चलो हम जाएंगे उसके पास। लेकिन एक थॉमस जो था, वो थॉमस बोला सो गया तो वो उठेगा,
उसमें क्या बात है? यीशु मसीह ने उसको एक संदेश दिया सोया करके, वो लोग नहीं समझे। आज भी कई लोग नहीं समझते हैं, चेले भी नहीं समझे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने खोलकर उसको टॉमस को बताया कि वो मर गया है। जब ये दूसरा शब्द में बोला मर गया है, तभी टॉमस ने क्या बोला? चलो हम भी मरने को चले उसके पीछे। आज भी ऐसे लोग जो है गलत शब्द निकालता है, निकामा शब्द निकालती हैं। चेले भी ऐसा शब्द निकाला, चलो हम मरने को चले। यीशु मसीह ने मरने को नहीं चुना था, चेलों को सेवा करने के लिए चुना था, अपने पीछे हो आने के लिए चुना था। जैसा यीशु मसीह ने सेवा किया वैसा ही वो 12 चेलों को सेवा करने को चुना था। लेकिन टॉमस बोलता है चलो हम भी मरने को चले। लेकिन यीशु मसीह ने सब बोला है उसको, और उसके पास गए। उसके पास गया तो मरियम जो थी वो देखकर रोने लगी, और यीशु मसीह उनकी हालत देखकर यीशु मसीह भी रोया है। तो वो सब लोग कहने लगा, देख यीशु मसीह कितना प्रेम करता था, देख वो रो रहा है, इतना प्रेम करता था। हो सकता था वो अगर वो मरता ही नहीं तो ये बातें अगर वो होती थी तो कितना अच्छी थी। लोग का गलत सोचना, गलत बोलना बहुत रहती हैं। आज भी हम पीठ पीछे कितने बातें यीशु के विरोध को बोलते, कलीसिया के विरोध, पास्टर के विरोध बोलती हैं। उसी वक्त भी ऐसा बोला, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ एक शब्द पूछा, उसको कहाँ रखा है, उसको कहाँ रखा है। मरियम ने बोला चल कर देख ले। और यीशु मसीह गया वहां पर। यीशु मसीह ने बोला पत्थर हटा दे। यीशु मसीह ने पत्थर हटा दे। कुछ लोगों ने कहा, वो मरियम ने बोला बदबू आएगा, बांस आएगा, क्या होएगा। ये उसने कहा मैं नहीं बोला ना पत्थर हटाओ, तो सिर्फ पत्थर हटाओ। पत्थर हटाने के बाद उसने आवाज दिया और लाजर बोला बाहर आ जाओ। लाजर मरा हुआ था, 4 दिन पड़ा हुआ था। लाजर सीधा बाहर आ गया, जैसा उसको बांध के रखा था, कब्र में रखा था, उठ कर आ गया जैसा वो सोया था। सचमुच यीशु के नजर में वो लोग सोए हुए हैं। हम भी इस संसार को छोड़ते तो खुदा के नजर में हम सोए हुए हैं। वो बाहर आ गया। ये काम कैसा हो गया? उसने खुदा के साथ 40 दिन 40 रात बैठा था, वो प्रार्थना कर रहा था। उसने खाने पीने का कोई भी सुविधा नहीं थी और उसको भूख नहीं लगी। 40 दिन के बाद भूख लगी और उसके बाद जो है शैतान ने उसकी परीक्षा ली, तो भी वो परीक्षा वो पढ़ने नहीं दिया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको वचन के द्वारा जवाब दिया और शैतान चले गया। तो मेरा कहने का मतलब, ये जो सारे मैंने 8 आपको जो उदाहरण दिया है, ये सिर्फ खुदा के यीशु मसीह ने कार्य पृथ्वी पर किया। ये बातें आज हमको जानना चाहिए, और वो कार्य आज भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु करने को तैयार है। लेकिन आपका विश्वास बढ़ना चाहिए, आपकी संगति बढ़ना चाहिए। परमेश्वर ये वचन के द्वारा सबको नाम आशीष करे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करके यहाँ पे समाप्त करेंगे। सभी आंख बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और खुदा के साथ हम अपना संबंध रखेंगे। खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदा, क्योंकि मेरे खुदा आज तूने अपने बेटे के द्वारा बात किया, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे समझाया। प्रभु ओ पिता, सिर्फ तू ही है और कोई नहीं मेरे खुदा। आज संसार में बहुत सारे लोग आए और मरकर चले गए खुदा, लेकिन तू आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन तू जी उठा और आज खुदा के साथ हमेशा खुदा के साथ है। और आज भी तेरी दुष्टि तेरे लोगों के ऊपर है। आज भी तू कार्य करता है, आज भी तू सफलता देता है, आज भी हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। आज भी तू मेरे खुदा परमेश्वर पिता, ना तो सोता है ना तो पिता तो ऊँगता है। मेरे